एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 12 जून, 12 तारीख की सुबह है। अभी सुबह नहीं, दोपहर के 1 बज गए हैं। तो अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और अभी गर्मी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, इतने पसीने पसीने हो रखी हूँ मैं। बस किचन में खड़े होकर थोड़ा सा काम करके आई हूँ, 1 कप चाय बना के पी के आई हूँ और उसमें ये हालत हो गई। पंखे में भी इतने पसीने चल रहे हैं, तो मतलब यही वाली गर्मी चल रही है सड़ी हुई यहाँ पे। दिल्ली एनसीआर में मैं रहती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं एनसीआर रीजन में रहती हूँ, दिल्ली के। और ये हमारे बेडरूम में काफ़ी टाइम हो गया हमने ये वाले वॉल पैनल करवाया था। मैं आपको ऐसे लुक दिखाती हूँ, ये देखो। और यहाँ पे आपको बैग दिख रहे होंगे लगे हुए, 1 2 3 3 बैग पैक हो चुके हैं और भी होने हैं, क्योंकि कल से हमारा शुरू हो रहा है एक वैकेशन। हम ट्रिप पे जा रहे हैं और कल सुबह 4 बजे से हमारी ट्रिप शुरू हो जाएगी। खैर, बाकी की बातें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ और थोड़ा सा पूरा दिन के लिए मैं रेडी होती हूँ। और क्योंकि 1 बज गया है, सुबह सुबह हम नहीं नहा पाए हैं, तो मैं थोड़ा सा आज फिर शाम को नहाऊंगी और उसकी रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ क्यों। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं 12 बजे से पहले-पहले नहा लूँ, लेकिन क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो कभी-कभी होता है कि हम देर से सो के उठ रहे हैं या सुबह-सुबह थोड़ा काम ज़्यादा हो गया, तो उस चक्कर में अगर 12 बजे से ऊपर हो जाते हैं, तो फिर मैं शाम को ही नहाती हूँ, क्योंकि दोपहर में बहुत गर्म पानी आता है और फिर नहाना, ना नहाना एक बराबर ही हो जाता है। तो इसीलिए अभी मैं फेस वॉश करके अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज़ वगैरह कर लूँगी। और ये मैं आजकल न्यूट्रीजिना का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। ये ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, और अगर आप भी अपने लिए कोई फेस वॉश ढूँढ रहे हो जो कि ऑयली स्किन को सूट करे, तो ये वाला फेस वॉश आप ट्राई करके देख सकते हो। अब मैं आपको एक सनस्क्रीन भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं डॉट एंड की का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया था। और हाँ, मैं जितनी भी चीज़ें आपको रिकमेंड करती हूँ इस चैनल पे, वो सारे मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे करती हूँ। ये कोई पेड प्रमोशंस नहीं होते हैं। तो ये वाला सनस्क्रीन मैंने ट्राई करने के लिए मंगाया था, और ये भी मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से सूट हो रहा है। और ऑयली बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता है, चिपचिपा फ़ील नहीं होता है, अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है स्किन में और एक अच्छी-सी शाइन भी देता है। तो ये वाला सनस्क्रीन मुझे ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगा। अगर आपकी भी ऑयली स्किन है, तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। ये है मेरी टिंटेड लिप बाम, ये भी मैंने रिसेंटली परचेज़ करी थी, ये भी मुझे बहुत पसंद आ रही है। मैंने इस वीडियो से पहले अपने चैनल पे एक नायका का हॉल शेयर किया था, जिसमें मैंने ये परचेज़ की थी। तो ये मैं कई बार अब यूज़ कर चुकी हूँ, और इससे एक अच्छी-सी शाइन और एक अच्छा-सा कलर आता है। अब नेक्स्ट मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मेरी तैयारी चल रही है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके फ्रिज को खाली कर दूँ। तो पनीर रखा हुआ था, तो पनीर के पकौड़े बना लिए, आलू उबले हुए रखे थे, उसका मैंने आलू बोंडा बनाया है। और यहाँ पे धनिया भी था मेरे पास, तो मैंने सोचा इसकी मैं चटनी बना लूँगी। हस्बैंड को दिया नाश्ता, उनको दूध भी दे दिया मैंने, और दूध भी काफ़ी सारा है, वो भी मुझे ख़त्म करना है। और यहाँ पे मैं आ गई चटनी बनाने के लिए। मैं चटनी में डालती हूँ हरी मिर्च, धनिया, अदरक और नींबू। नींबू से जो चटनी का कलर होता है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। मतलब हरी चटनी जो बनती है तो हरा ही कलर रहता है, वो काला नहीं पड़ता है। अगर आप नींबू नहीं डालते हो, तो नोटिस करना कि अगर आप कई दिनों के लिए चटनी को बना के फ्रिज में स्टोर करते हो, तो अगले ही दिन से ये चटनी का कलर काला सा पड़ जाता है। अगर आप नींबू डालेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा नींबू यूज़ किया था। आधा मेरे पास पहले से रखा हुआ था, वो मैंने डाला है, और आधा और मैंने काट के डाला था। बहुत सारे लोग चटनी में पुदीना डालते हैं, मैं भी कभी-कभी डालती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पुदीने का टेस्ट भी चटनी में अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। पुदीना खैर अभी था नहीं, लहसुन भी मैं कभी-कभी डाल देती हूँ, वो भी अभी नहीं था। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ़ मेरी कोशिश है, जो फ्रिज में लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं वो यूज़ करने की। और दही भी कुछ लोग डालते हैं, दही था मेरे पास, लेकिन दही का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, मुझे तीखी-सी हरी चटनी ही अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने डाला है काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ा-सा पानी, और अब हम इस चटनी को ले जाके पीस लेंगे। और ये देखिए, हमारी चटनी पिस के हो गई है तैयार। और इस चटनी को मैंने पूरा दिन में थोड़ा-थोड़ा यूज़ कर लिया था, खा लिया था, और ये भी ख़त्म हो गई थी।
ये वाला एक ट्रॉली बैग है जो कि मैंने अपने लिए बनाया था और इसमें सारे मेरे ही कपड़े थे और थोड़ी-थोड़ी करके मेरी पैकिंग चल ही रही है। ये एक रोल ऑन मैंने देखा था ट्रैवल ईज़ के नाम से और ये उन बच्चों के लिए है जिनको पहाड़ों में उल्टी जैसा फ़ील होता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। ये वाला बैग जो है ब्राउन वाला ये पूरा तनुषी का बनाया है। ये लंबा वाला बैग ये मेरे हस्बैंड का है और यहाँ पे मैंने ये पी सेफ भी मँगाया है। ये टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र होता है और ये ट्रैवल वगैरह में बहुत अच्छा काम आता है। तो ये हो गई है सारी पैकिंग एंड ये देखो पूरा पसीने-पसीने में हो गई, थोड़ा सही में काम करने गई थी इसी में ही। फ्रेंड्स मैं अभी थोड़ा-सा बाहर होके आई हूँ और थोड़ा इधर-उधर का काम किया है। शूज़ वॉश किए थे जो हमें ले जाने हैं। मेरे और तनुषी के पिंक हैं तो वो एक साथ वॉश कर दिए थे मैंने। मशीन में एक राउंड लगा दिया है। मशीन में बहुत ज़्यादा अच्छे से एकदम चमकदार वाले नहीं चमकते, लेकिन थोड़े बहुत वाले साफ़ हो जाते हैं। तो वही मुझे करने थे क्योंकि अगेन ट्रिप पे तो गंदे फिर से होंगे ही, तो इतना ज़्यादा उनको घिस-घिस के साफ़ करने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही थी। तो वो मैंने वॉश कर दिया। अभी हस्बैंड के ब्लैक शूज़ हैं, ये मैं अलग से एक राउंड और लगाने जा रही हूँ अभी। और तो मैं शूज़ सुखा के आई बाहर बालकनी में, कपड़े उतारे हैं मैंने और कपड़े जो उतार के आए थे वो मैंने तह वगैरह लगा के रख दिए। थोड़ा-सा और चीज़ें मैंने चेक करी हैं कि क्या-क्या करना है, जैसे कि लैपटॉप बैग अभी लगाना रह गया है। 3 बैग मैंने बनाए हैं अभी तक। मैं लाइक 2 दिन से यही काम कर रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके पैकिंग में लगी हुई हूँ मैं। बहुत बहुत पसीने आ रहे हैं अभी। तो मैं फ़िलहाल आपसे थोड़ी-सी और बातें करती हूँ और मैं फिर जाके एसी में बैठती हूँ। तनुषी और तनुषी के डैडी तनुषी वाले रूम में बैठे हुए हैं, एक्चुअली सोए हुए हैं। तनुषी तो अभी तक उठी ही नहीं है फर्स्ट शिफ्ट का, क्योंकि रात को हम सोए हैं सुबह 4:30 बजे। रेडी होने का जो सामान होता है लाइक मेकअप वगैरह, स्किन केयर का, वो सभी अभी मुझे पैक करना है। मेडिसिन का एक पाउच हमने बनाया हुआ है, उसमें कुछ मेडिसिन्स एक्सपायर थी, कुछ ख़त्म हो गई थी, तो अभी हस्बैंड वो भी लेके आए हैं, तो वो भी मैं मेडिसिन वाला पाउच भी रेडी करूँगी। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि एक लिस्ट बना लेती हूँ, अपनी डायरी पे लिख लेती हूँ कि क्या क्या रह गया है, जिससे कि मतलब मेरा माइंड में भी एक तसल्ली रहे कि हाँ मुझे पता है क्या क्या करना है और मैं उसमें एक बार चेक कर लूँगी क्या क्या करना है। मेड अभी हमारी आके चली गई है और इसके बाद में अब जो भी बर्तन होंगे रात तक वो मुझे करने हैं अगेन, तो ये भी एक काम है। घर को भी पूरा सेटल करके जाना है। एक ये कॉन्टीन्यूस बेस पे ये भी चल रहा है कि घर बहुत ज़्यादा बिखरा ना रहे, एकदम उसको हम क्लीन करके साफ़ सुथरा करके जाएँ। तो इसी सब में आज मेरा पूरा दिन जाने वाला है। शाम को मैंने पार्लर वाली को भी बुलाया है, हमारे घर पे आ जाती है वो, तो मैंने उसको बुला लिया है क्योंकि अब ट्रिप पे जाने से पहले वैसे तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, पर थ्रेडिंग थोड़ा सा बढ़ गई है, तो थ्रेडिंग कराऊंगी मैं, वैक्सिंग कराऊंगी मैं। वैक्सिंग की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, छोटे छोटे बाल हैं आ गए हैं, लेकिन क्योंकि इतने बड़े ट्रिप पे जा रहे हैं एंड हमारा एनिवर्सरी भी हम वहीं ट्रिप पे ही सेलिब्रेट करेंगे। 20 जून को, 20 जून को हमारी एनिवर्सरी होती है। और मेरी सिस्टर ने एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भेजा है, ये देखो, हैप्पी 10th एनिवर्सरी, और इतना क्यूट सा हमारा फ़ोटो हमारी फैमिली का। तो ये मेरी सिस्टर ने भी भेजा है। ये देखो कितने पसीने आ रहे हैं मुझे बहुत पसीने आते हैं सच्ची में। मुझे ठंड भी बहुत लगती है और अभी भी मुझे डाउट है कि जहाँ हम घूमने जा रहे हैं, हम पहाड़ वाले एरियाज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे ठंड ना हो। तो मैंने दो जैकेटें रखी हुई हैं, एक डेनिम जैकेट लाइट और एक हैवी जैकेट भी रखी हुई है, तनुषी की भी रखी हुई है। हस्बैंड ने अपनी हैवी जैकेट नहीं लिया, एक हल्का सा बस जिपर ले लिया और मुझे बहुत ज़्यादा उनकी चिंता हो रही है। वैसे तो उनको इतनी ठंड लगती भी नहीं है और वो बर्दाश्त भी कर लेते हैं, और वो कह रहे हैं ज़रूरत लगी तो वहीं से ख़रीद लेंगे। पता नहीं क्यों मैं ऐसा कर नहीं पाती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा ये वाली चीज़। मुझे हर चीज़ के लिए रेडी रहना और प्रिपेयर रहना सही लगता है, क्योंकि फिर मुझे टेंशन बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये मैंने अपना एक सोल्यूशन निकाल लिया है छोटा सा, कि जितनी ज़्यादा मुझे अपनी टेंशन कम रखनी है अगर, तो उतनी ही ज़्यादा मैं चीज़ों के लिए प्रिपेयर रह के चलूँ। अब इतनी जगह इतनी बार घूमने जा चुके हैं तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी तो मेरा दिमाग चल रहा है, क्योंकि अगर आप 1 या 2 दिन के लिए जाओ और कुछ चीज़ ना हो तो चलता है, लेकिन अगर आप इतने बड़े ट्रिप के लिए जा रहे हो, स्पेशली आप पहाड़ों वाले एरिया पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ईजी नहीं है हर चीज़ को एक्सेस करना, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेल प्रिपेयर्ड रहो। अभी हाँ, मुझे इस चीज़ से याद आया कि टॉवल्स वगैरह भी रखनी है। वैसे तो अच्छे अच्छे होटल्स में सब में मिल ही जाती है टॉवल वगैरह, लेकिन हो सकता है कि हमारा स्टे किसी ऐसे होटल में हो सकता है बीच में कहीं जो शायद ना प्रोवाइड करे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई करे। हम एक एक्सपेक्टेशन अपने मन में रखते हैं कि 4 स्टार 5 स्टार है तो वो देंगे, लेकिन 2 स्टार 3 स्टार कोई कोई देते हैं, कोई कोई नहीं देते हैं। और ये क्योंकि हमारा एक पैकेज ट्रिप है, हमने एक पूरा पैकेज लिया है
घूमने का, हमारे रहने का, सब चीज़ का उसमें इंक्लूडेड है। तो वैसे ट्रिप की जानकारी मैं सारी आपको देती रहूँगी ट्रिप पे कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या जा रहे हैं, और जब हमारा ट्रिप ख़त्म होगा तो मैं आपको और पूरी जानकारी भी दे दूँगी। अगर आपको इस तरीके का कोई पैकेज बुक करना है तो क्या करें और क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। एंड ड्यूरिंग द ट्रिप अगर आपको कोई भी सवाल आते हैं ना तो आप मुझे ना वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट्स में ना देते जाना, मैं उनको रख लूँगी, और जब सारे ट्रिप के वीडियोज़ ख़त्म होंगे ना तो मैं एक बार में सबके आंसर भी कर दूँगी, जिससे कि आपको भी अगर इस तरीके का कोई पैकेज लेना है या इस तरफ घूमने जाना है तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो चलो अभी मैं फ़िलहाल बैठने जा रही हूँ थोड़ा एसी में, और मैं अपने एक दो सोच रही हूँ वीडियो एडिट कर लूँ जितने हो पाए उतने। और शाम को पार्लर वाली आएगी 5 साढ़े 5 बजे, और वो थोड़ा सा मुझे चमका देगी। ये देखो कितना कितना पसीना आ रहा है। अभी बज रहे हैं 2:30 बज गया है अभी, तो 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक मैं सोच रही हूँ काम कर लूँ थोड़ा सा अपना यूट्यूब वाला। फिर 4 बजे से हस्बैंड का ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है, अभी उनकी ये वाली शिफ्ट चल रही है इवनिंग वाली, तो अभी वो 4 बजे से अपनी तैयारी शुरू करते हैं और वो चले जाते हैं 4:30 पौने 5 बजे तक। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे शाम को, मैं थोड़ा सा अपना काम कर लूँ। शाम को मैंने बनाया था पास्ता, जिसे देख के तनुषी तो बहुत ही खुश हो गई क्योंकि ये कर्ली वाला पास्ता उसका फेवरेट है। साथ ही मैंने ब्लिंकिट से एक ऑर्डर भी कर दिया था जिसमें मैंने रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स ऑर्डर करे थे, तो रास्ते में ये हमारे काम आएंगे। एक मैंने ये नमकीन का पैक भी मंगाया है यहाँ से, ये लेट्स ट्राई ब्रांड का नमकीन है। इसमें 6 पैकेट आए थे अलग अलग तरीके के, तो ये छोटे छोटे पैकेट ट्रैवल के लिए ठीक रहते हैं, और ये सारी ही नमकीन बहुत ही टेस्टी हमें तो लगी हैं, तो हो सकता है मैं इसके बाद में बड़े पैक्स भी मंगाऊँ। एक ये मैंने हेडफोन भी ऑर्डर करे थे ब्लिंकिट से ही, तो ये भी काफ़ी अच्छे निकले हैं, इसका भी रिव्यू काफ़ी अच्छा था। एक मैंने ये बॉटल मंगाई है सेलो की जिसमें पानी काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। ये थर्मोस्टेट वाली बॉटल है, तो ठंडा का ठंडा गर्म का गर्म इसमें रहेगा, और ये काफ़ी सही रहती हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक इनमें पानी ठंडा रहता है। इस तरीके की मेरे पास 2 बॉटल और हैं, और बोरोसिल की है एक तनुषी की कस्टमाइज्ड, एक मैंने फिर ये भी मंगा ली। इसका ये देखो ढक्कन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये इस तरीके से मग वाला है, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी सही रहता है। तो शाम निकल चुकी है, पूरी रात हो गई है, रात के 10 बज रहे हैं। तनुषी ने नहा लिया था शाम में, मैं अभी जाके नहाई हूँ, और ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग डन हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये बैग पूरा डन है, बस इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ी है क्योंकि अभी ये मैं बैग लगा रही हूँ मेरा मेकअप वगैरह वाला सामान का, तो इसको मैं पैक करके यहाँ रखने वाली हूँ। और ये हमारे पास आगे रहेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जो ट्रैवल में काम आएंगी, और सन ग्लासेस वगैरह भी, ये मेरे नज़र वाला जो चश्मा होता है, स्पेक्ट्स मेरे वो हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें छोटी छोटी सी रखी हैं कि जो रास्ते में काम में आएंगी। कुछ गेम्स भी, हाँ हाँ, तो आपका ही बैग है ये। तो ये हमने एक रेडी किया है, इसमें कुछ गेम्स भी हैं छोटू मोटू से। और ये तनुषी का बैग पूरा रेडी हो चुका है, और हल्की फुल्की जैकेट्स भी मैंने इसी में ही ऊपर रख दी हैं हम तीनों की, कि एक जगह हो अगर बाई चांस ठंड हमें लगती है वहाँ पहुँचते पहुँचते, तो ऊपर से ही निकाल सकते हैं। ये बैग पूरा रेडी हो चुका है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हैं। यहाँ पे मेरे मेकअप ब्रशेस बहुत गंदे मुझे लग रहे थे, तो ये मैंने अभी धो के सुखाने के लिए रखे हैं, थोड़े अभी गीले हैं, सूख जाएंगे तो फिर मैं ये रखूँगी। ये जो हम पहनने वाले हैं कपड़े रास्ते में, ये मैंने निकाल के रखे हैं, तनुषी के भी निकाल के तनुषी के रूम में रख दिए हैं। लैपटॉप में मेरा काम हो चुका है, पर थोड़ा सा मुझे और करना है, फाइनल फिनिशिंग देनी है। कल जो फ्राइडे की वीडियो आने वाली है तनुषी एंड फैमिली चैनल पे, उसकी फ़ाइनल एडिटिंग करके उसे अपलोड करके मैं पूरा रेडी रखूँगी, तो वो मुझे बस फाइनल काम करना है। थोड़ा इसमें आधे घंटे का काम है, ये मैं डन करके फिर मैं ये अपना लैपटॉप बैग भी पैक करने वाली हूँ। जूते धुल गए थे, सूख भी गए हैं, तो अभी शूज़ वगैरह का भी फुटवेयर हम पैक करने वाले हैं। सो बस यही सारे काम कर लें एंड देन फिर हमारा सारा पैकिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने न्यू पर्स लिया है, ये मैंने शॉपर स्टॉप से लिया है फास्ट ट्रैक का, और ये ऐसे क्लच बन जाता है। ये थोड़ा अभी टेढ़ा लग रहा होगा आपको क्योंकि ये इसमें ऐसे चिपकने वाला है, तो ये ऐसे क्लच बन जाता है, और इसमें ये लगा दो तो ये स्लिंग बैग भी बन जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, तो पकड़ना ज़रा। सो एक कंपार्टमेंट इसमें ये है, यहाँ पे छोटू सा कॉइन रखने वाला भी है, ये देखो यहाँ पे। सो यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ पूरा फ़ोन आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। एंड देन एक सेक्शन ये है,
इसमें कार्ड्स के बहुत सारे यहाँ ऑप्शन हैं, यहाँ अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ भी फ़ोन आ जाएगा अगेन, सनग्लासेस भी आ सकते हैं, यहाँ पे इतना स्पेस है। यहाँ पे भी कार्ड्स का सेक्शन है, तो सारे कार्ड्स आप अपने अच्छे से आईडीज़ वगैरह सब इसमें रख सकते हो। एंड देन यहाँ पे भी एक छोटू सा सेक्शन है, तो ये बाहर से देखने में बहुत छोटू लग रहा है, लेकिन अंदर से इसमें काफ़ी सारा स्पेस है, तो इसको भी अभी मुझे अरेंज करना है। तो ये मैं लेके जाने वाली हूँ इस ट्रिप पे। पहले जो मेरे पास एक बैग था, अभी भी है, मतलब वो थोड़ा पुराना हो गया, वो मैंने गोवा के टाइम पे लिया था, गोवा व्लॉग्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो ब्राउन कलर का है, इतना बड़ा सा उसका साइज़ है, और वो मैंने काफ़ी यूटिलिटी वाइज लिया था कि काफ़ी सारा उसमें सामान आ जाएगा ट्रैवल पर्पज़ से, तो वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन वो फ़ोटोज़ वगैरह में थोड़ा बड़ा लगता है, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला लिया है। मुझे बहुत ज़्यादा बैग्स वगैरह का शौक नहीं है कि बहुत सारा कलेक्शन हो, एक दो बैग हो लेकिन ऐसे हो कि वो यूटिलिटी वाइज ठीक हो, उसमें सामान वगैरह सब कुछ आ जाए, तो उस हिसाब से ये है। और ब्लैक कलर हर किसी पे चलेगा, और ये जो इसकी चेन है ना, ये इतनी ऑड भी नहीं लगेगी हर किसी आउटफिट पे। और यहाँ पे छोटा सा स्ट्रैप इतना दिया गया है कि आपके शोल्डर पे चेन के बजाय फिर ये आएगा, तो कंफर्टेबल रहेगा। तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है मुझे। पीछे इसका यहाँ ब्रांडिंग है फास्ट ट्रैक का, तो ये अभी मैं अरेंज करूँगी। तो यही सारी फाइनल पैकिंग रह गई है, छोटी छोटी सी, और फिर हम सो जाएंगे। पता नहीं नींद आएगी भी या नहीं, पर कोशिश करेंगे। तनुषी को तो डेफिनेटली मैं 3-4 घंटे सुलाई दूंगी, क्योंकि सुबह 4 बजे जो कैब है वो आ जाएगी हमारी, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी ऑफिस से इसी टाइम तक आ पाते हैं, 3-3:30 बजे तक, तो वो शायद 3 बजे तक आ जाए, और फिर हम लोग रेडी होके सारा सामान लोड करके 4 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ छोटे छोटे वाले, और अगर तनुषी को कुछ भूख लग रही होगी तो इसको भी कुछ देती हूँ, और नहीं तो दूध पी लेंगे हम लोग, दूध भी ख़त्म हो जाएगा इस बहाने। और फिर हम अपने नेक्स्ट डे की जर्नी पे आपसे मिलते हैं। मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और भी लोगों के साथ में, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।